अब यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में बताया जा रहा है कि किस तरीके से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, कहाँ होता है। तो यहाँ पे अंडरग्राउंड होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, किस में, स्टेम में होता है, वो भी पोटैटोज़ में। तो यहाँ स्वीट पोटैटो जो है बता रहा है कि जो अंडरग्राउंड होता है वो नए प्लांट को जनरेट करता है। तो इस जनरेटिंग को या फिर इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलेंगे। देखिए यहाँ पे बता रहा है अंडरग्राउंड स्टेम क्या क्या होते हैं, जो पोटैटो, जिंजर, ओनियन, गार्लिक और टर्मरिक, ये सब कैसे हैं, ये सारी ही अंडरग्राउंड स्टेम है, ये अंडरग्राउंड स्टेम ही कहलाते हैं। और यहीं पे इनका जो प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन का या रिप्रोड्यूस अ न्यू प्लांट, वो अंडरग्राउंड ही होता है, ठीक है, और स्टेम ही कहेंगे इसे। अब यहाँ पे सब एरियल स्टेम के बारे में बताया जा रहा है कि सब एरियल स्टेम वो क्या होता है। ये कैसे प्लांट होते हैं, ये ज़मीन में इनका रूट होता है और बाकी पार्ट, इनका जो ग्रोइंग पार्ट होता है वो इनके नोड, जो नोड्स होते हैं, जिसे हम लोकल लैंग्वेज में फुनगा बोलते हैं कि क्या बोलते हैं उसे, मतलब जो न्यू नोड्स होते हैं वहाँ से ये जनरेट करते हैं। देखिए यहाँ पे ये फिगर में किस तरीके से न्यू नोड है और यहाँ से ही जनरेट होता है। एक ब्रायोफिल्म जो प्लांट होता है उसमें भी इसी तरीके से देखिए इनके जो ग्रोथ है ये इनके लीव्स के न्यू नोड से ही हो रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे जो लीव बर्ड्स हैं, जो लीव्स में बर्ड्स होती हैं उसको कट करने पे उसमें नए प्लांट का आना, ये भी क्या है, ये एक तरीके का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। आप प्लांट को अब उसका जड़ मत काटिए, उसके स्टेम को काट दीजिए, उसके लीव्स को काट दीजिए, उसके बाद देखेंगे तो उसमें से भी जो प्लांटिंग होती है वो चलता रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से एक एक्टिविटी भी दी गई है जिसको आप पढ़िए और घर पे कीजिए, आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से जो मैं कह रही हूँ वो चीज़ होती है। अब बारी आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जो कि प्लांट्स में किस तरीके से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए आपको बहुत सारे पार्ट्स की, मतलब एक प्लांट में अगर होता है तो प्लांट में पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक फ्लावर है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं, इसमें स्टिग्मा है, स्टाइल है, फिलामेंट है और इसमें मेल और फीमेल पार्ट भी है। तो ये देखिए ये स्टेमेन है, ये ओवरी है, स्टेमेन जो कि मेल पार्ट है, ओवरी जो कि फीमेल पार्ट है। तो ये इस तरीके से एक फ्लावर का पार्ट है। आप एक गुड़हल का फूल ले लीजिए और उसको अगर आप इस तरीके से कट करेंगे, उसके टीएस को कट करेंगे तो आपको हर एक चीज़ इसी तरीके से प्रॉपर दिखाई पड़ेगी और आप उस पार्ट्स को पहचान सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए स्टेमेन के बारे में बताया जा रहा है कि स्टेमेन मैंने क्या बताया, स्टेमेन में पॉलन ग्रेन्स होते हैं। देखिए यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स होते हैं, एंथर होता है, फिलामेंट होता है, ठीक है। तो ये सारे जो पार्ट्स होते हैं ये किसके पार्ट है, स्टेमेन के, जो कि एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इन द सेम वे अगर हम नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पे ये है ओवरी, ठीक है, जो जिसकी इकाई पिस्टल हम कह सकते हैं। जो पिस्टल होती है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती है। उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं यहाँ पे बताया गया है, ओव्यूल है, स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है। तो ये सारे पार्ट्स हैं जो कि एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को इंडिकेट करता है, ठीक है। कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनमें यूनिसेक्सुअल होता है और कुछ में बाइसेक्सुअल मतलब प्रोसेस होता है, ठीक है। तो जो यूनिसेक्सुअल होता है वो किस तरीके का प्रोसेस दिखाता है उसके बारे में हम जानेंगे। वो फ्लावर जिसमें या तो सिर्फ पिस्टल होगा या फिर स्टेमेन होगा, या तो मतलब कि मेल ऑर्गन होगा या फीमेल ऑर्गन होगा और उसके द्वारा वो रिप्रोडक्शन करते हैं, तो वो यूनिसेक्सुअल कहलाएगा। जैसे कि पपाया, वाटरमेलन, कुकुम्बर, पंपकिन, तो ये सारे कैसे हैं, यूनिसेक्सुअल के द्वारा ही इनके फ्लावर में रिप्रोडक्शन होता है। फिर अगर हम बात करें ये बाइसेक्सुअल की, तो इसमें दोनों का ही रहना बहुत ज़रूरी है, मतलब पिस्टल और स्टेमेन दोनों ही रहे तो उसको क्या बोलते हैं, ये इसे बाइसेक्सुअल कहेंगे, ठीक है। मेल और फीमेल दोनों ही प्रेजेंट रहते हैं एक ही प्लांट में।
ठीक है। फिर यहाँ पे आ रहा है पॉलिनेशन के बारे में। पॉलिनेशन कैसा होता है? जो पॉलिनेशन होता है वो परागकण जिसे कहते हैं, ये परागों के कण होते हैं जो कि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाते हैं। किसके द्वारा जाते हैं? एक तो होता है सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब खुद से ग्रेन अपने आप से ही एक दूसरे, मतलब कि अगर एक ही पेड़ में है तो उनके पॉलन ग्रेन जो है दूसरे फ्लावर पे गिर जाते हैं, तो ये एक तरीका है। और दूसरा होता है ये क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन कैसे होता है वो भी आप देख सकते हैं, किस तरीके से फ्लावर का लेन देन होता है ना। तो ये क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन होता है। फिर बहुत सारे होते हैं जो कि इंसेक्ट के द्वारा होते हैं, इंसेक्ट द्वारा पॉलिनेशन होता है। विंड पॉलिनेशन होता है जो कि हवा के द्वारा पॉलिनेशन होता है। फिर पॉलिनेशन बाय वाटर, पानी के द्वारा भी पॉलिनेशन का जो वर्क है वो होता रहता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ बात आती है फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, क्या होता है, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। यहाँ बता रहा है कि जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर गिरता है तो वो एक अलग पॉलन ट्यूब बनाता है। यहाँ पे देखिए आपको पॉलन ट्यूब दिख रहा होगा, ये देखिए ये पॉलन ट्यूब है, बनाता है। और फिर बनाने के बाद आगे की जो प्रोसेस होती है और भी चीज़ों का जनरेट होना, तो ये सारी चीज़ें किसकी तरफ ले जाती हैं? फर्टिलाइजेशन की तरफ ले जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपको फॉर्मेशन ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स। तो जो सीड्स और फ्रूट्स का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है? तो जब ये पॉलिनेशन हो जाता है और फिर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो फिर उसके बाद क्या होता है? सीड्स का निर्माण होता है। सीड्स पहले तो हमने फ्लावर के बारे में पढ़ा है ना, तो फ्लावर का ये सारा प्रोसेस होने के बाद सीड्स बनते हैं। सीड्स के बाद ही हम फ्रूट को प्राप्त करते हैं या फिर फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। उसमें भी सारे ही पार्ट्स अवेलेबल होते हैं और उसकी वजह से ये प्रोसेस आगे बढ़ता है और हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और बहुत सारी चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। तो ये एक प्रोसेस है जो कि प्लांट्स में चलता है। हमें सिर्फ फ्रूट्स का ही इंतज़ार होता है, लेकिन आपको नहीं पता कि जो ये प्रोसेस है वो किस तरीके से बहुत लंबा चलता है, ठीक है। आगे है डिस्पर्जल ऑफ सीड्स। सीड्स का डिस्पर्जल कैसे होता है? तो जो सीड्स होती हैं वो कभी कभी आप देखते हैं कि किसी जंगल में आम का पेड़ मिल जाता है जहाँ पे कोई इंसान भी नहीं जाता है। कभी क्या होता है कि आम का पेड़ तो बहुत बड़ा हो गया, आम का पेड़ पॉसिबल नहीं है। कभी कभी आप देखते हैं कि ये अनार के पेड़ हो जाते हैं या फिर केले का पेड़ हो जाता है। तो वो कैसे होता है? वो क्योंकि सीड का डिस्पर्जल होता है जिसकी वजह से प्लांट्स वहाँ पे ग्रो करते हैं। जैसे कि तो क्या होता है कि कुछ जो एनिमल्स होते हैं या बर्ड्स कह लीजिए, तो ये बर्ड्स और एनिमल्स बहुत बड़े कैरियर हैं जो कि कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं और उसकी वजह से ये सीड का डिस्पर्जल हो जाता है। ये छोटे छोटे सीड्स हैं जो कि उनके वो खाते हैं तो उनके स्टमक में जाता है और जब एक्सक्रीज करते हैं तो वो कहीं और जाके निकलता है और उसकी वजह से वो प्लांट्स ग्रो करते हैं। तो इस तरीके से जो सीड का डिस्पर्जल है वो होता रहता है, ठीक है। कभी कभी एनिमल्स के बॉडी से अटैच होके चले जाते हैं। यहाँ भी वही चीज़ें दी गई हैं। जो डिस्पर्जल होता है वो कभी कभी फ्रूट्स का जो होता है वो विंड के द्वारा हो जाता है, वाटर के द्वारा हो जाता है और कभी कभी एनिमल्स के द्वारा हो जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, सीड का डिस्पर्जल होता है और फिर जहाँ भी वो गिरते हैं उनका वहाँ पे जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। बेबी प्लांट से बिग ट्री तक का इनका सफ़र तय हो जाता है। तो इस तरीके से सीड का क्या होता है? जर्मिनेशन होता है, ओके। यहाँ पे आपको टेबल बना के दे दिया गया है किस तरीके से एसेक्सुअल और सेक्सुअल एक दूसरे से अलग है। तो ये चीज़ें हैं, आप पढ़िए, आपको समझ में आएगा। चलिए अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे, ओके। सो टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट इज द, so your answer is flower, okay. Second is the process of fusion of the male and female gamete is called, your answer is fertilization. Third is a sexual reproduction takes place through budding is in, so your answer is breed mold, okay.
Fourth is bryophyllum can reproduce by its, so your answer is leaves. Fifth is mature ovary forms the, your answer is pistil. Fill in the blanks. First is Gentium seeds are dispersed by, so your answer is animals. Second is production of new individual from the vegetative part of parent is called, so your answer is vegetative propagation. Okay. Third is the fusion of male and female gamete is termed as fertilization. Fourth is a flower may have either male or female reproductive part. Such a flower is called unisexual. Fifth is dash method of reproduction involves only one individual. So your answer is asexual reproduction. Okay. So in this way your chapter is completed. जो ये मैथ्स फॉलोइंग है थोड़ा सा उल्टा सीधा कुछ दिया हुआ है, तो मैं इसे कट करती हूँ, आप भी कट कर दीजिए. ओके. इस तरीके से आपका चैप्टर कंप्लीट होता है. आपको क्वेश्चन आंसर वगैरह होमवर्क में मिल जाएंगे. ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.